ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप लोगों में से हमें यह भेजा था जया शर्मा जी ने, और ये कल क्या था कि हमने ज्ञान शब्द को पढ़ाया है। तो अकारांतों में ज्ञान सत्य की तरह अन्य कुछ शब्द हैं जिनके रूप चलते हैं, वह भी अकारांत मतलब अदंत नपुंसक लिंग शब्द है। उसमें से नैनम शब्द था। कल तकरीबन हमने कोई ऐसे 250-300 शब्दों की सूची आप लोगों के सम्मुख भैमी व्याख्या इस पुस्तक से उस प्रस्तुत की थी। आप वहां पर भी उसे देख सकते हैं। उसमें नैनम शब्द के रूप थे, ये इन्होंने दर्शाए थे जया जी ने। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से लिखा इन्होंने सबको, है ना। आप देख सकते हैं हर एक जगह। तो चलिए, हमने इसलिए दिखाया आप लोगों को कि लोग ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहे हैं। और भी लोगों ने भेजा है, मेघा जी ने भेजा, बसंती जी ने भेजा है, और अंतिम में भी अभी अभी भेजा। हम उनका नाम जल्दबाजी में नहीं जान पाए, तो ऐसा भेजा है। हमने भी उसी आधार पर कि ज्ञान शब्द में क्या क्या कार्य हुए हैं, इसका एक स्लाइड अलग से भी प्रस्तुत कर दिया, कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत न हो, और भी ढंग से जो यदि पुरानी प्रक्रिया भूल भी गई हो तो वो आपको वो याद आ जाएगी इस बहाने। तो हालांकि ज्ञान शब्द के रूप कल पढ़ाई जा चुके हैं, फिर भी आप उसे एक बार देख सकते हैं क्या क्या कार्य हुए हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में ज्ञानम, तो जहां ये कलर दिया है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर अतोम सूत्र लगना है, और अतोम कर देगा और अमी पूर्व से पूर्व कर देना है। ठीक है, ये विशेष कार्य है। यहाँ पर अतोम है और साथ में एक ह्रस्वात संबुद्धि है, इसके लिए ये है। जो भी येलो कलर है, अर्थात आपकी कौन कौन विभक्तियां हैं यहाँ पर, औ विभक्ति है ना, इन सब जगह। उस जगह क्या करना है, एक सूत्र है आपको जो कि अजंत नपुंसक लिंग में सर्वदा स्मरण करना है। नपुंसकाच, नपुंसक अंग से परे जो औ होगा वो सी के रूप में बदला जाएगा, और गुण होकर अदंत शब्द है तो आद गुणा से गुण कर दीजिएगा यहाँ, तो बन जाएगा आपका ज्ञाने, है ना। तो ज्ञानम ज्ञाने, और इधर आ जाइए बहुवचन में। बहुवचन में जस सोसी, इस सूत्र को, नपुंसक से झलचा, इस नुम विधायक सूत्र को, और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, ये उपधा दीर्घ करने वाले इस सूत्र को सदा स्मरण रखना है। तो ज्ञानानी, ये ज्ञानानी या ये ज्ञान, ये सब बन जाएगा इस तरीके से। तो वही बात थी, वहां पर आपके मूल में लिखा था ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, फिर क्या लिखा था कि पुनस्तदवत। पुनस्तदवत का मतलब ऐसा रूप, एक ज्ञान भी दे दिया था, एक ज्ञान रूप बनेगा संबोधन में, और दे दिया था पुनस्तदवत। पुनस्तदवत का मतलब है ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे रूप। पुनस्तदवत द्वितीया के भी रूप, और शेषम पुंवत, शेष रूप जो है पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो पुल्लिंग में क्या क्या कार्य होते थे उनके स्मरण के लिए एक ये बना दिया गया है, कि जैसे यहाँ पर ये है, ये वाला कलर आपका है, उन सब जगह क्या करना है आपको, ये ज्ञानी, जैसे तृतीया है, तृतीया में, पंचमी में और षष्ठी में, ये तीन जगह ये कलर है। किस लिए कि टांग नसी नशा मिनात स्या, कि अदंत अंग से परे टाको इन नशी को आत नस को स्या होता है। तो ये करना है बस आपको, ये पुल्लिंग की तरह ही चलना है। ये सूत्र तो कहीं कुछ कहता नहीं था कि मैं पुल्लिंग में लगूंगा, नपुंसक लिंग में कहाँ लगूंगा। ये तो फ्री है, ये तो सूत्र हर जगह हर प्रकार के अदंत शब्द में लगते हैं, तो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो ज्ञानी न बन जाएगा। ज्ञानाभ्याम में क्या है, ज्ञानाभ्याम में आपको लगाना है सुपीचा, यादि सुप परेते दंतंग को दीर्घ। आप देखते जाइए, ये कलर इसके लिए है। एक इस जगह के लिए है सिर्फ अतोफिस आइस,
ठीक है। ङे के लिए है ये रेड कलर, ङेर्य बतलाने के लिए, ठीक है। और वहां पर भी सुपीचा लग गया है एक बार, है वो भी ध्यान रखना है, और मुख्य सूत्र को दर्शाया है, बस यही है। उसके बाद ये ज्ञानेभ्य वगैरह के लिए बहुवचने झल्ले, झलादी बहुवचन सो परे रहते, अदंतन को एकार कर दिया है आपने, तो ज्ञानेभ्य सकार को ऋतुविसर्ग किया है। और ज्ञानस्य वही किया है आपने टांग सिंह सामिनाथस्य, तो ज्ञानस्य ज्ञान यो हो, और ज्ञाना नाम नुट कर देना है, ह्रस्व नुट और नामी दीर्घ, ये वाली प्रक्रिया मत भूलना। और सप्तमी विभक्ति में ज्ञान ङी की ई, और वह सात गुणा गुण ज्ञाने, और ज्ञान यो हो में तो केवल है ना क्या कर दिया है आपने कि ज्ञान शब्द से है ज्ञान और ओस, और यहाँ पर क्या कर दिया अदंत अंक को है, ओसीच सूत्र था वहां पर, इसको थोड़ा दर्शाना यहाँ पर छूट गया है, ओसीच इधर लगा हुआ है, ओसीच सूत्र लगा लेना, अदंत अंक को इकार कर लेना, अयादेश कर लेना, तो ज्ञान यो हो है, एक यहाँ छूट गया उसे ऐड कर लेना। और इसके बाद क्या है ज्ञानेषु, इस प्रकार से रूप चल जाएंगे सभी के सभी। और तो जो भी इसमें आपने देखा कि जो भी अब अजंत में जो नपुंसक है वो सब प्रक्रिया यही होगी। अब आपको एक जगह सब प्रक्रिया बता दी है, अब आपको ये जो है पुल्लिंग वाली प्रक्रिया बार बार नहीं बताई जाएगी, क्योंकि अब आप जान चुके हैं, इतने अभ्यस्त हो चुके हैं। जहां कुछ विशेष कार्य होंगे उन विशेष कार्यों को आपको बताया जाएगा हर जगह, ठीक है जी। तो यहां तक तो थे ये ज्ञान शब्द के। अब आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वादि गण प्रारंभ हुआ है, लेकिन सर्वादि गण में कतर शब्द को सबसे पहले रखा है। क्यों और कहां और क्यों नहीं रखे, उसमें तो सर्व भी है। और आपको एक बात बता दें कि सर्वादि गण में जो प्रयुक्त शब्द है वो त्रिलिंगी हुआ करते हैं। आपने स्त्रीलिंग में भी सर्वा रूप बनाया था रमा की तरह, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत बदलाव था जिन गीत विभक्तियों में रमा से सर्वा में, वो आपने अंतर वहां समझा था। यहां पर इसके रूप नहीं, मूल में कोई चर्चा नहीं है सर्वाधिगण के विषय में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसके भी रूप समझने हैं। क्या उसके रूप कैसे चलेंगे, उसके रूप आपके जैसे आपने ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानानी ये चलाए थे ना, इसी तरीके से सर्वम सर्वे सर्वाणि, इस प्रकार से नपुंसक लिंग में उसके रूप चलेंगे। अब यहां चलाए क्यों नहीं, चलाए इसलिए नहीं कि कोई अंतर नहीं था ज्यादा, वो सब ज्ञान शब्द की तरह थे और सर्वादि गण वाले कार्य थे बस उसमें मुख्य रूप से, ठीक है। वो सर्वादि गण वाले कार्य यहां पर भी आपको बताएंगे। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी ऐसे होता है, ऐसी सर्वम सर्वे सर्वाणी पुनस्तद्वत सर्वम सर्वे सर्वाणी, और बीच में संबोधन के बना लीजिए हे सर्व हे सर्वे है और हे सर्वाणी, ये सही। इसके बाद तृतीया विभक्ति उसकी क्या होगी सर्वेण और सर्वाभ्याम सर्वई, ठीक है। और सर्वस्मयी सब पहले की तरह चल जाएंगे, सब पुल्लिंग की तरह, सब शेष पुंवत, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्मात् सर्वास्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्य सर्वयोः और सर्वै सर्वेषाम यहां, ठीक है, क्योंकि ये सर्वादि गण वाले कार्य होंगे जिसमें ये पढ़ा गया है। और सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। और भी जो भी वहां पर आए हुए हैं, विश्व शब्द आया है, अन्य जो है उनके यदि नपुंसक लिंग में चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे। अब कुछ एक ऐसा शब्द था सर्वादि गण में जिसके नपुंसक लिंग में कुछ बदलाव था, ठीक है, तो इसलिए उस शब्द को यहां पे रखा गया, वो है आपका कतर शब्द, उसमें थोड़ा बदलाव है और इसकी अपेक्षा, अतः उसको यहां पर स्थान दिया गया आपके मूल में। और उसके लिए सूत्र भी बनाया गया है अद डतरादिभ्य पंचभ्य, ठीक है जी। तो ये है, अब आप इसे समझेंगे, इसलिए हमने यहां पर जो ऊपर ये डाला है मूल हेडिंग, यहां पर ये लिखा है अकारांतेषु सर्वादिगणोक्तस्य कतर शब्दस्य प्रक्रिया।
ये दर्शाने के लिए सर्वादिगण उत्तस्य डाला कि हाँ अब ये सर्वादिगण चल रहा है ना। हर जगह आपने अजंत पुल्लिंग में सर्वादिगण पढ़ा, अजंत स्त्रीलिंग में सर्वादिगण पढ़ा, तो यहाँ पर भी उसे सूचित करने के लिए, जिससे आप उसे विभाग करके समझें इस चीज को अच्छे से। तो यहाँ थोड़ी सी बस एक जगह प्रक्रिया है, आप समझ गए होंगे, वो सुविभक्ति में प्रक्रिया है बस, और बाकी तो सब पूर्ववत है, कोई ज्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कतर शब्द की प्रक्रिया को। तो कतर शब्द से आप क्या ले आना, सुविभक्ति ले आना, सु का बचेगा सा, कतर सा है। इसके बाद आपको क्या करना है, सूत्र है आपका अदड डतरादिभ्य पंचभ्य। सूत्र का क्या अर्थ है, सूत्र का अर्थ होता है कि डतरादिभ्य पंचभ्य, डतरादि जो 5 शब्द हैं, ठीक है, अर्थात डतर प्रत्यय से बने हुए जो 5 शब्द हैं, तो वो कौन कौन से हैं उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं, और कौन कौन से हैं उनकी जानकारी आपको कल प्रदान कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर उसकी व्याख्या में हमें ऐड करना था, उसे हम कल बता देंगे। तो डतरादि जो 5 शब्द हैं उनको क्या होता है, डतरादिभ्य पंचभ्य अदड, अदड हो जाता है। तो वही लिखा है इन्होंने, एभ्य, एभ्य अर्थात डतरादि पंचभ्य, डतर प्रत्यय से बने हुए, डतरादि प्रत्यय से बने हुए 5 को क्या हो जाता है, क्लीवेभ्य, जो कि नपुंसक लिंग में है। यदि डतरादि 5 यदि क्लीवेभ्य अर्थात यदि नपुंसक लिंग में यदि प्रयुक्त हैं, तो स्वमोह, उनके सु और अम को, 2 विभक्तियों को ध्यान रखना, जैसे अतोअम सु और अम को अम करता था, ऐसे ये क्या करेगा, स्वमोह अर्थात सु और अम को अदड आदेश, अदड नाम का आदेश कर देना। तो ये विभक्ति के स्थान पर होने वाला आदेश है, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, सु के सा हो या अम का अम हो, है, दोनों को अदड करना है और पूरे के पूरे स्थान पर ये बैठेगा। तो स्थिति हो जाएगी आपकी कतर अदड, सु के स्थान पर हो गया डायरेक्ट, ठीक है जी। जी जी। ऐसी स्थिति होने पर अब क्या करिए, अदड में जो डकार है उसकी इत संज्ञा है, हलंत्यम से, तसलोपा से लोप है, तो बचेगा अध। तो इसलिए क्या बचा, कतर अध, जी ठीक है जी, जी। कतर अध, ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर वो सब प्राप्त है, सवर्ण दीर्घ है, जी जी। तो सवर्ण दीर्घ वगैरह प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है टेह। टेह ये सूत्र क्या करता है, डिति कहा, यदि डित प्रत्यय परे है तो डित प्रत्यय अपना अदड परे है आगे, अदड का ये अब जो अद बच रहा है ये है डिति प्रत्यय, ठीक है जी। क्या है ये, डिति प्रत्यय है अदड का। चलो, तो डिति अर्थात जब डित प्रत्यय परे होता है तो भस्य टेर लोपा, भसंज्ञक अंग की टीका लोप हो जाता है। तो कह रहे यहाँ भसंज्ञा कैसे है, सु तो हलादी विभक्ति थी, कहा उसके स्थान पर जब अदड हुआ तो ये आजादी हो गई, क्योंकि अदड में आ है, तो ये आजादी विभक्ति है, इसलिए यचिभम सूत्र द्वारा यहाँ पर कतर की वो कतर है ना, उसकी हो जाएगी भसंज्ञा। तो इसलिए क्या लिख दिया, डिति, डित प्रत्यय के परे रहते भस्य अर्थात भसंज्ञक अंग की, भस्य में इतना जोड़ लेना, भसंज्ञक अंग से टेर लोपा, उसकी टी का लोप हो जाए। तो अब आप मुझे विद्वान लोग बताएंगे कि कतर में श्याम सुंदर जी टी संज्ञक कौन है, टी संज्ञा किसकी है, रकार उत्तरवर्ती आकार की, आकार की, क्योंकि टी संज्ञा का सूत्र कौन है, अचोन्त्यादिति। हाँ क्या कहता है, चाम मध्य यो अंत्य, जो अंत्य सादृश्य सादृश्य तत् टी संयम स्या, तो विपदेशी वत भावे ना, यहाँ पर उस आकार की ही टी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो गई। अच्छा, तो डिति परे भस्य टेर लोपः स्यात्, उस टी संज्ञा जिसकी आपने टी संज्ञा की है उसका क्या कर देना, लोप कर देना, ठीक है। लोप कर दिया तो अकार का लोप हो जाएगा कतर में से, र में अ का, तो कतर अद, आप उसे
कत रद ऐसा पहले दा होगा, दा को आपने वावसाने लगा के चर तो कर लेना है पहले, तो कत जी। रत। लेकिन एक बार वो चर तो नहीं करता है, तो दूसरे पक्ष में झलाम जसोंते से जो है द वाला रूप भी शुद्ध माना जाएगा। तो दो रूप बनेंगे, कत रत और कत रद। क्या हो गया? अदड़ आदेश हो गया। यह अदड़ आदेश जैसे सु में हुआ वैसे ही अम में होगा। जी। ठीक है, तो आपके जी। क्या रूप बन गए? कतरत, कतरत। सुविभक्ति का पहले रूप देख लीजिए। कतरत, कतरत। उसके बाद आ जाइए, हाँ हाँ, अब इधर की पहले पूरे निपटा लें इनको। द्वितीया में भी कतरत कतरत, क्योंकि अम जी। को भी यही होता है अद्र। जी। अब आ जाइए संबोधन में। संबोधन में आपने ज्ञान शब्द का हे ज्ञानम, वो हे ज्ञान ऐसा बनाया था, जी। याद है ना? जी। जी। संबोधन में क्या बनाए थे? हे ज्ञान। विज्ञान। तो कहा यहां, वहां पर आपने मां का लोप कर दिया था, है जी। ना? क्या कर दिया था? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे सूत्र द्वारा मां का लोप कर दिया था। कहा यहां पर आप तकार का लोप क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर यहां दकार का लोप क्यों नहीं कर रहे हो दूसरी जगह? क्यों? क्योंकि एंग ह्रस्वात् समुद्र क्या कहता है? एंगन तो ह्रस्वांत अंग से परे है। क्या होता है? हल्का लोग। हल्का लोप होता है। यदि समुद्देश्य वो चेता। समुद्धि का हो जी। तो ह्रस्वांत अंग से परे क्या होता है? लोप। लोप होता है। यदि हल्का वो लोप। किसका हो? संबुद्धि का। संबुद्धि का हो तो कहा भैया यहां पर आप तकार और दकार का लोप क्यों नहीं कर रहे हो, ये है प्रश्न। ठीक है, जी। जी। उत्तर क्या है? उत्तर सुनिए। अब यहां पर भी लोप होना चाहिए था। आपने ज्ञानम में माँ को हटा दिया था, हे ज्ञानम होना चाहिए था, माँ का लोप कर दिया तो हे ज्ञान बच गया, ह्रस्व जी। समुद्धि से। यहां जी। पर भी वही स्थिति है, यही अकारांत शब्द ही तो चल रहे हैं। जी। जी। तो कहा जी यहां पर क्या हो रहा है? दरअसल यहां पर दरअसल बात यह है कि आपने अंग संज्ञा किसकी की है? कतर। ठीक है, जी। जी। अंग संज्ञा किसकी की है? कतर की। कतर की। यह अकार जो है अंग संज्ञा में सम्मिलित नहीं है। जी। यहां यह जो अकार अंग संज्ञा में सम्मिलित नहीं है, जबकि एंग ह्रस्वात् समुद्धे को क्या चीज चाहिए? कि अंग। उसे स्वांत अंग चाहिए। ह्रस्वांत चाहिए, और वह जो ह्रस्वांत हो वही उसे अंग चाहिए। अंग मतलब वो अंग संज्ञक भी उसे चाहिए। जी। एक ही चीज होनी चाहिए। कहने का मतलब जो ह्रस्वांत हो वो अंग संज्ञक हो। जी। बात आई ना समझ में? अगर जी। संबंध को क्या चाहिए कि जो एंगन जो क्या हो, ह्रस्वांत हो, वो अंग संज्ञक भी हो। जी। अच्छा, ज्ञान में तो ठीक है, वहां तो अमी पूर्वा से पूर्व हो गया है। ठीक है, जी। तो वहां तो वो सुव्यवस्थित है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या दिक्कत हो रही है मित्रों, कि जो अंग संज्ञक है कतर, जी। ध्यान रखिए, यह जो कतर अंग संज्ञक है, यह यह अंग संज्ञक तो है लेकिन ह्रस्वांत नहीं है, क्योंकि इसके अंत में तो हल वर्ण है र। अच्छा, यदि आ को ले ले, आ तो इसमें प्रत्यय का मिला हुआ है ना, ये कतरद जब ऐसा है तब जी। ये तो अदद वाले प्रत्यय का अ मिला हुआ है जी। ना। जी। और अंग संज्ञा कब होती है? प्रत्यय के परे रहते पूर्व की प्रकृति की अंग प्रकृति संज्ञा की होती होती है। है। जी। ठीक है ना? जी। जी। यहां पर क्या स्थिति है कि यह आकार ह्रस्वांत तो है लेकिन वो अंग संज्ञक नहीं है, क्योंकि अंग संज्ञा किसकी होती है? हम आपको फिर बता रहे हैं कि अंग संज्ञा मात्र और मात्र प्रकृति की होती है। प्रकृति है। जी। तो जो ह्रस्वांत हो और अंग हो वो प्रकृति ही होनी चाहिए। जी। अब यहां पर क्या हो जा रहा है? अह्रस्वांत है लेकिन वो अंग संज्ञक नहीं है। ह्रस्वांत तो है ओनली ऑन, लेकिन वो अंग संज्ञक नहीं है। अतः क्या होगा? दकार का लोप नहीं होगा, दकार बच जाएगा, या जहां त है वहां त बच जाएगा, है इन दोनों रूपों में।
और जो अंग संज्ञक है, अंग संज्ञक कौन है? कतर। कहा कतर ह्रस्वांतम नास्ति, यह ह्रस्वांत नहीं है, ये तो हलंत है। जी इस कारण से एंग ह्रस्वात संबुद्धे सूत्र यहां पर प्रवृत्त नहीं हो पाता है। इसलिए आपके क्या रूप बनेंगे यहां पर? कतरत और कतरद, यही रूप आपके बनेंगे। समझ गए मित्रों? जी हाँ, तो यही बस बात आपको थोड़ा समझानी थी, आप समझ गए होंगे इसे अच्छे तरीके से। ठीक है, जी इसलिए यहां पर क्या है, एंग ह्रस्वात संबुद्धे सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। ध्यान दे लेना, न समझ में आए तो फिर पूछ लेना इस बात को। जी हाँ, ये वैयाकरणों की बातें हैं, कुछ वही लोग बता सकते हैं कि ज्ञानम में तो आप माँ का लोप कर दे रहे हो, ज्ञान बना दे रहे हो, लेकिन यहाँ एक ह्रस्व समुद्दे की प्रवृत्ति क्यों नहीं करा रहे हो? तो इसका उत्तर आप जान चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो इनको निपटा लिए, अब कतरे पर आ जाइए। कतरे में क्या है? वही स्थिति है कि कतर आगे औ, कतर शब्द है औ, और जी उसको क्या कर देना? औ को सी, और सी का बचेगा ई, और गुण कर देना कतरे। जी वैष्णवी जी, कहिए कहिए। नमो नमः महोदय। जी जी, नमो नमः। सर हाँ हाँ बताइए। सर ये प्रकृति, ये कैसे समझेंगे कि कौन सी प्रकृति है? बिल्कुल समझ सकते हैं, हम तो प्रकृति को ब्लैक कलर में, प्रत्यय को हमेशा रेड कलर में रख रहे हैं। हाँ लेकिन अभी न सर, बुक में। बुक में कैसे समझेंगे? हाँ बुक में जहां प्लस का चिन्ह है उससे पूर्व में प्रकृति होती है, बाद में जो है प्रत्यय होता है। ठीक है। हैं? ये तो ये तो शॉर्टकट चीज है। प्रकृति तो हम बहुत बहुत अजंत पुल्लिंग प्रकरण से बताते आ रहे हैं कि प्रकृति प्रत्यय क्या होते हैं, एक बार वहां देख लीजिएगा उस वीडियो को। हाँ। चलिए, ऐसे समझ सकते हैं आसानी से। देखिए बिल्कुल, वहां पर इसके लिए बता दिया गया था स्पेशल, आपने शायद वहां के कुछ वीडियो छोड़ दिए हैं, एक बार उन्हें देख लीजिए। ठीक है, सर। चलो। हाँ जी हाँ, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, इसके बिना व्याकरण में गति नहीं हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हैंड डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो कतरे, उसके बाद कतराणी। कतराणी में क्या है आप जान रहे हैं। तो कतराणी में आपको क्या करना है? आपने सूत्र पढ़ा था जस्सोसी, जो भी ये वाला कलर है ना, ये ऐसा, ये वाला लाइट ग्रीन, तो जी उसमें सब प्रक्रिया लिखी है कि जस्सोसी से सी करना है, नपुंसक से झलचा नुम करना है, और सर्वनाम स्थानिक चार समुद्दव से उपदादीर करना है, और यहाँ णत्व और कर लेना है, क्योंकि कतर में र बैठा हुआ है। जी क्या बन जाएगा? कतराणी। ठीक है। जी जी द्वितीया में भी, यही कतरत कतरत कतरे कतराणी। तो बस प्रथमा का ही रूप बनाना पड़ता है। ठीक है ना? जी आपके मूल में भी क्या है, देखो मूल को देखिए। मूल में टे सूत्र में दरे दो रूप लिख दिए, ई का लोप करके। जी इसके बाद आपके इधर जो है कतरे रूप बना दिया, और एक कतराणी बना दिया, प्रथमा के सब रूप बना दिए। संबोधन में कुछ एक बात अटकी थी जो हमने अभी आपको बताई थी कि कतरत कतरत इत्यादि में है जी कि यहाँ पर ये क्यों नहीं हो पाता है, संबुद्धि प्रवृत्ति क्यों नहीं हो पाता है। इसलिए मूल में हे कतरत रूप दिया, इसी को बतलाने के लिए, इंगित करने के लिए कि यहाँ कुछ बात है फंसी हुई। जी इसलिए क्योंकि उससे अलग है ये रूप, ये ज्ञान था, ये यहाँ पर ही कतरत है, तकार सुनाई दे रहा है, यहाँ पर भी दो रूप समझ। और बाद में तो लिख दिया क्या, शेषम पुम्बत, कि शेष पुल्लिंग की तरह ही है इसके, है। तो जी पुनस्तद्वत शेषम पुम्बत को याद कीजिए। तो पोत पुम्बत क्या होगा? जैसे ये तृतीया आ गई, तो सिंह को याद करिए। तो कतरेण कतराभ्याम कतरई ही, कतरई में क्या हो जाएगा? अतो विषयस। ठीक है, जी यहाँ दर्शा दिया गया है सब ये। इसके बाद चतुर्थी में आ जाइए। चतुर्थी में जो जो आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, हैं? जी यहाँ पर ये एक सूत्र क्या, शायद नहीं है। नहीं नहीं, एक एक मिस्टेक जल्दबाजी में ये छूट गया है।
यहाँ ङेर्य के स्थान पर आप ये कर लीजिएगा सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य। जी ठीक है, वो हम लिख नहीं पाए अभी है। जी जी जहां जहां पिंक कलर दिखाई दे रहा है कलर लगा दिया, लेकिन यहाँ नहीं लिख पाए उसे। ङेर्य को हटा देना, क्योंकि ङेर्य तो यहाँ लगता ही नहीं है। क्या होना है, सभी जगह सर्वनाम संज्ञा के जो प्रयुक्त कार्य हैं वो हो जाते हैं। अब एक शब्द में इसको कह दिया, सर्वनाम प्रयुक्त कार्य क्या है वो आपको पता हो जाने चाहिए। सर्वनामना स्मयी। ङे को स्मयी होना जी सूत्र है, सर्वनामना स्मयी है। जी जी। और क्या है, गसी गसी कोई स्मात और सिग्नियो स्मात स्मिनो, नसी और नी में स्मात और स्मिन होना, और आम में सुट, और आम में सुट हो जाना है। यही सर्वनाम संज्ञा कुछ प्रयुक्त कार्य है इधर के लिए। तो क्या हो जाएगा, इन सब जगह एक सब कार्य कर लेना, तो रूप बना लेना फिर। कतरस्मयी कतराभ्याम कतरेभ्य कतरस्मात् कतराभ्याम कतरेभ्य कतरस्य कतरयो कतरेषाम। कतरस में तो ठीक है रेड कलर, टांग सिंह सामने अच्छा लग जाएगा। और वहां पर कतरस में सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य, और कतरयो कतरेषु। स्पष्ट है सब? क्यों जी, कोई दिक्कत तो नहीं? जी क्लियर है ये? जी हाँ, तो ये थे कुछ सर्वाधिगण की कुछ चीजें जो आपको कुछ यहाँ बता दी। और सर्व शब्द के कुछ कैसे रूप चलते हैं उसकी कुछ आपको जानकारी बता दी है यहाँ के अनुसार। नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। दरअसल क्या है कि हमने जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी तो हमने सोचा कि सर्वम सर्वे सर्वाणी लोक में तो बहुत प्रयुक्त होता है, लेकिन ये हमने पूरी लघु कौमुदी पढ़ी है, रूप हमें आए नहीं कहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने फिर अपने छात्रावस्था में सोचा करते थे ऐसा, लेकिन बाद में पता चला कि अरे ऐसा है। इसलिए हमने सोचा कि अब हम जिस पद्धति से बताएंगे लोगों को, तो ये सब चीजें यहीं से क्लियर करके बताया करेंगे कि कोई चीज किसी से छूट न जाए। इसी में सब कुछ समाया हुआ है। लघु सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण का पूरा अंश लगभग है, ठीक है ना, ऐसा कह सकते जी। तो अब इससे कोई दिक्कत नहीं आई, है ना? तो आपको आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी सर्वादि इस धृतरादिभ्य पंचभ्य के उसमें कुछ और भी शब्द हैं, उनको कल बताएंगे अब, ठीक है? और नहीं, आज ही समापन रखते हैं इसका, ठीक है? तो कोई शंका तो नहीं इसको लेकर के? और तैयारी कर लेना टेस्ट की, अब उसे बना रहे हैं, आ जाएगा एक आध दिन में, आ जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग का। और हाँ, मुझे एक काम करना जो है इसमें, मेघा जी ने हालांकि वो सब किया है। मेघा जी दोनों लिस्टों में, आपकी आवाज दोनों बहुत लिस्टों कट के के आ जोड़ रही है। करके, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, दोनों लिस्टों के नंबर जोड़ करके मेघा जी कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 तक है उसे थोड़ा एक बार और मुझे क्लियर से बता दें उसमें, तो जिससे हम उनके नाम सहित वहाँ फेसबुक संस्कृत शिक्षा समूह पर प्रकाशित कर सकें। ये भी जल्दी से बता दें, है ना? जी सर। हाँ, कर दीजिएगा उसे। तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? करें समापनम जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।